अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अज़हर एजाजी। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की करप्शन, शाह खर्चियाँ और अकरबा परवीदी की जो दास्तान है वो मीडिया पर इस वक्त ज़बान ज़द आम है, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। और ये सब कैसे है, इस सारे मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी जनाब ज़हूर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जो पूरा हाल मंजरनामा है इस वक्त उसके बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मुख्तसर तारुफ ये है क्या, इसकी कानून साजी, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और ये जो इदारा है ये मुल्क की खिदमत में, मुल्क की तरक्की में किस तरह मुआवन साबित होता है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया, आपकी मेहरबानी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली एक अदारा है जो 1976 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वजूद में आया। ये एक ऑटोनमस बॉडी है। इसको बनाने का मकसद ये था कि इससे पहले जब पाकिस्तान बना था तो एक इंडियन सर्विस एक्ट चला आ रहा, उसमें सर्विस स्ट्रक्चर भी था, इंजीनियर टेक्निकल अलाउंस भी था और बहुत सी चीजें मौजूद थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको बंद कर दिया गया कि इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद 1976 में हमारे बड़ों ने ये इदारा बनाया और बेसिकली इसकी जो फंक्शंस थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो थी कि होलिस्टिकली पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन की हर किस्म की चीजें इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री, इनकी जिम्मेदारी थी ये इसको लुक आफ्टर करते और इसको लेके चलते। और इसमें इन्होंने बहुत से फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव इन पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हुआ क्या कि इसका फोकस वक्त के साथ साथ सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग और इस साइड पे फोकस है। वजह से ये हुआ कि जो बाकी इंजीनियरिंग प्रोफेशन के बाकी लोग थे वो सब महरूम होते रह गए और इंडस्ट्री तो आज भी महरूम ही है। इंडस्ट्री के लिए जब नजर आया कि इंडस्ट्री के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल कोई काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया। आप अंदाजा लगाएं इस वक्त इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को जो लुक आफ्टर कर रहा है एक डेवलपमेंट बोर्ड लुक आफ्टर कर रहा है। ये बोर्ड इसकी जरूरत थी आपके ख्याल में बनाने? जी, ये बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड बना, लेकिन ये पीईसी के अंदर होता ना, क्योंकि काम पीईसी का था। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का काम था कि पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को देखता, उसकी पॉलिसीज बनाता, उनको प्रॉपर तरीके से उसको गवर्नमेंट से प्रूव कराता। और गवर्नमेंट से प्रूव क्या कराना होता है, मतलब इनकी गवर्निंग बॉडी को ये इख्तियार है जो ये लॉ पास कर देते हैं। इनको कोई मिनिस्ट्री डिक्टेट नहीं कर सकती किसी लॉ के लिए, ये डायरेक्टली कैबिनेट डिवीजन के अंदर आते हैं और ये उसके अंदर नेशनल असेंबली में एक दफा चीज जाती है और उनकी अप्रूव हुई चीज नेशनल असेंबली से नॉर्मली अप्रूव हो ही जाती है। तो इनका काम था ये सब चीजें करते। लेकिन हुआ ये कि चूंकि इन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने फोकस कर दिया और फिर जिस तरह 1971 में हमने कायदे आजम का आधा एहसान उतार दिया था, इसी तरह 2000 में 2010 में हमने इंजीनियरिंग काउंसिल का जो हमारे बड़ों ने 1976 के एक्ट का एहसान हम पे किया, आधे एहसान को उतार दिया, मतलब उसको नलिफाई कर दिया। और इस वक्त सिर्फ आधा कानून है जो इम्प्लीमेंटेड है और बाकी आधे की तरफ उनका फोकस नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये इस तरह मीडिया पे भी आना पड़ा। इंजीनियरिंग काउंसिल में भी कोशिश की क्योंकि मसला हल हो, नहीं हुआ, वेंट टू द कोर्ट एज वेल, और अब मैं मीडिया पे आया हूँ ताकि हम किसी तरीके से इनको रिक्वेस्ट कर सकें, इनको बता सकें कि पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को इंजीनियरिंग काउंसिल की जरूरत है। सर, ऐसी क्या बात थी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी की, तीसरी की और फिर चेयरमैन पीईसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो ये बात क्या थी, एजेंडा क्या था, मसला क्या था, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो मसला सबसे बड़ा नजर आया, मुझे तो पहले इंजीनियरिंग काउंसिल का इतना ज्यादा पता नहीं था, अंदाजा नहीं था। 2021 में जिस वक्त मैं गवर्निंग बॉडी में आया और गवर्निंग बॉडी में आने के बाद जब मैंने पहली गवर्निंग बॉडी अटेंड की तो मुझे बहुत सी चीजें नजर आई। मैंने इससे पिछली 2-3 गवर्निंग बॉडीज के मिनट्स पढ़े और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि हमने कानून क्या बना दिया, हमने कानून ये बना दिया। जब एक इंजीनियर एक दफा किसी फर्म के साथ जॉब कर लेता है या अटैच हो जाता है बोगस एंट्री पे, तो वो 1 साल तक रिजाइन नहीं करता। जस्ट इमेजिन कि ये गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ भी इस तरह नहीं होता था। पुराने जमाने में भी जब कोई गुलाम या कोई लौंडी उसको एक मालिक खरीद लेता था तो वो उनके पास राइट था कि वो उस मालिक के पास चले जाए। लेकिन यहाँ पे ये इंजीनियर्स का जो हाल है उन गुलामों और लौंडियों से बदतर है इस मुल्क में कि अगर अगला मालिक खरीद भी लेता है तो फिर भी वो 1 साल तक उस पुराने मालिक को नहीं छोड़ सकता। अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ये वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सामने थी। मैंने इसके बारे में सितंबर 2021 में जस्ट आफ्टर द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी मैंने अपनी रिजर्वेशंस उन मिनट्स पे, उन चीजों पे लिख के दी। जहन में यही था कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन का मसला है तो इंजीनियरिंग बॉडी हम यहीं पे हल कर लेंगे। नहीं हुआ, फिर 2-3 महीने बाद एक और गवर्निंग बॉडी हुई, फिर उसमें लिख के दिया और फिर 6 महीने तक गवर्निंग बॉडी नहीं हुई। मैं कहा जी जरूरत ही कोई नहीं गवर्निंग बॉडी कराने। मैं बैठता रहा, बहस करता रहा, हर फोरम पे हर जगह बात करता रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बल्कि लॉ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, जब कोई गवर्निंग बॉडी मेंबर लिख के देता है उसको अगली मीटिंग में उसके मिनट्स को दिखाया जाता है, उसके सोल्यूशन बताया जाता है। इन्होंने मिनट्स दिखाए कि ज़हूर ने ये पॉइंट्स दिए थे और उसके जवाब में कर दिया जी हमने हल कर दिया, हालांकि हल कुछ नहीं हुआ और बहुत सी बातों पर कह दिया जी इसकी लॉजिक ही नहीं बनती थी,
बिला वजह उन्होंने बात, मैं तंग आ गया और मैं काफी डिस्कशंस के बाद, काफी चीजों के बाद सितंबर 2023 आई वेंट टू द कोर्ट। वो चूंकि कोर्ट में केस है उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करता, जज साहब बेहतर फैसला कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी ये प्रोसीजर्स वायलेशन और ये मसले थे। मेरा ख्याल था कि कोर्ट में जाने के बाद इन चीजों से, और इससे पहले मैंने गवर्निंग बॉडी में 65 लोग गवर्निंग बॉडी के बैठे थे, चेयरमैन साहब बैठे थे। गवर्निंग बॉडी का मैं बता दूं कि जो भी मीटिंग होती है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसको चेक किया जा सकता है। मैंने सबके सामने कहा सर ये 5 स्टार होटल VIP कल्चर आप बंद करें, सेल परचेज के ऊपर हमें बहुत बड़े मसले हैं, यंग इंजीनियर्स को आप जरूर लेके आए, इसका ऑडिट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, AGP के थ्रू होना चाहिए। जब इन लोगों ने कहा नहीं तो मैंने सबको कहा 65 के 65 लोगों को कि मैं आप लोगों के खिलाफ, आपके इस फैसले के खिलाफ मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और मैं हर जगह जहां जा सका जाऊंगा। चेयरमैन साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि वेलकम, तुम जरूर जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, बल्कि जो खर्चा आया वो भी दूंगा। बल्कि उसके बाद मैंने उनको कहा भी कि सर खर्चा आ रहा है आप कुछ दे, तो वो समझ रहे थे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूं, मैं चुप कर जाऊंगा, लेकिन मैं चुप नहीं किया। कोर्ट के 6 महीने तक तो उन्होंने समन रिसीव नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि एक ऑटोनमस बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई है वो अदालत का समन रिसीव करने को तैयार नहीं थी। फिर जज साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्पेशल बंदे भेजे और जबरदस्ती वो समन रिसीव कराया गया अदालती कार्रवाई के तहत। उसमें भी अभी वो चीजें चल रही हैं आगे, लेकिन जब और ज्यादा चीजें नजर आई कि जनाब ये तो अदालत के इंसाफ भी नहीं मिलने दे रहे, देन आई हैड टू कम ऑन द मीडिया पे आके मेरा मेन पॉइंट जो इन लोगों को बताया वो यही थे कि ये शाह खर्चियां जो हैं इनको बंद करना। इन पूरी कैंपेन का जो अभी तक फायदा हुआ, लोगों का ज्यादातर फोकस था 18 अगस्त के इलेक्शन में, जो आज 18 अगस्त इलेक्शन में हमें वोट। मेरा फोकस 18 अगस्त नहीं है, मेरा फोकस 14 अगस्त है, जिसको हासिल करने में मुझे 3 साल 5 साल 6 साल इस पे दोबारा आते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि एक शाह खर्चियां जो हैं इससे शेख जहूर साहब को क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, शेख जहूर साहब को क्या प्रॉब्लम थी? मेरी इनसे बहस ही होती थी कि आप लोग 5 स्टार में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहें। आप क्रूज डिनर्स पे जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है, अपने पैसे से जाएं। ये पैसा इंजीनियरिंग कम्युनिटी का पैसा। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं, और दूसरी तरफ मैं जाता हूँ इन फंक्शन में, उन चीजों में, तो वहां पे खाने के खर्चे देख देख के इंसान की रोंगटे खड़े हुए थे कि यार हम इतने जालिम लोग हैं कि एक रोटी के पीछे भागते हुए बंदा ट्रक के नीचे आके मर जाए, इन लोगों को परवाह नहीं है उस चीज। इनको अपने खानों का मसला है, इनको अपनी, वो जो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स लिख के भेजते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं है, पाकिस्तान एंजॉयमेंट क्लब। जो रिटायर्ड लोग हैं वो आते हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए। मतलब मुझे हैरत ये है कि 70-80 साल आपकी उम्र हो गई है, 85 साल उम्र हो गई है, आपको अभी भी 5 स्टार में रहने का इतना शौक, आप उधर से निकलने को तैयार नहीं है, आपको अभी भी क्रूज डिनर। भाई इस वक्त बैठ के यंग क्यों नहीं आने देते? और हुआ ये था, कानून था जब PEC का ये बना था उस वक्त कोई एज की लिमिट नहीं थी, कोई सर्विस की लिमिट नहीं थी। इनको लगा कि यार ये तो बाकी लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस होगी ये तो गवर्निंग बॉडी में आ जाएंगे, तो हम जो बुजुर्ग हैं, हम जो रिटायर्ड हैं, हम लोग किधर जाएंगे? तो उन्होंने कानून बना दिया 10 साल का कि एक्सपीरियंस 10 साल होगा तो आप इलेक्शन लड़ सकते। जब इनको मजीद खौफ आया कि यार ये तो 10 साल में तो ढेर सारे लोग आ जाएंगे, सीटें भी कम है, सीटें इन्होंने उठा के 65 पे पहुंचा, 65 गवर्निंग बॉडीज की सीटें, जी सीटें, और 66 जो होता है रजिस्ट्रार हो। एनीवे, तो वो इन्होंने सीटें भी बढ़ा दी और 10 साल को बढ़ा के ये जालिम लोग ले गए 20 साल। सर उन 65 सीटों को बढ़ाने में किसी ने भी एतराज नहीं किया? जितने ग्रुप्स हैं हाँ, जी लोगों ने एतराज किया कि आप 65 क्यों कर रहे हैं, आप इसको 100 करें, आप इसको 150 करें, आप इसको 200, बड़ा सख्त एतराज था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे थे ना, और अगर हम इस तरह आके रौला ना डालते तो इन्होंने 2-3 सालों में इसको 150-200 गवर्निंग बॉडी मेंबर कर लेने थे। अब इन पे प्रेशर आ गया इस कैंपेन से। एक तो इनको ये समझ आ गई, अब जो भी आके बैठेगा, मेरी पिछले कुछ दिनों में जब से मैं मीडिया में आया हूँ 11 चेयरमैन मुख्तलिफ पार्टी से खड़े हुए हैं, तकरीबन 8-9 की से मेरी डिस्कशन हो चुकी है, बात हो चुकी है, डायरेक्टली किसी से हुई है, किसी से कौन से हैं आपके ख्याल में? ये मेन खास ग्रुप इनका भी देखिए जी, द इंजीनियर्स पाकिस्तान है, पहले भी 6 साल रह के गए हुए हैं, जब इस्लीम कुरैशी साहब, उसके अलावा यूनाइटेड इंजीनियर्स एक नए नाम के साथ आए हैं, वही लोग जो पहले भी थे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के भी उसमें एक छोटा सा सेगमेंट है, सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनके पीछे नहीं है। इसके अलावा NEA है जो पिछले 48 साल से इसके साथ है, और जो NEA है, नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस, बेसिकली सिंध से ज्यादातर ये स्टार्ट हुए थे। इस दफा उन्होंने वसीम नजीर साहब को अपने साथ खड़ा किया। जो इसके अलावा हैं वो PEF वाले हैं, पाकिस्तान इंजीनियर फोरम, इम्तियाज शाह साहब उसके बड़े करते धरते हैं, उन्होंने अपने साथ काजी मंसूर साहब को चेयरमैन के तौर पर खड़ा किया। इसके अलावा आजाद इंजीनियर्स ग्रुप एक नया ग्रुप आया, पे एहसानुल्लाह भट्टी साहब हैं जो चेयरमैन के लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा बहरान ग्रुप है वो खड़ा हुआ है, क्वेटा से एक और ग्रुप है वो खड़ा हुआ है। बड़ी इस दफा तो बड़ी पार्टी आई, बड़े लोग आए हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात। शेख जहूर साहब का कितना क्रेडिट है? नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है सर, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। कैंपेन 2021 में जो की थी उस वक्त लोगों को रियलाइज हुआ था थोड़ा सा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक जरूरी चीज है, और इस दफा भी जो कैंपेन की लोगों की अवेयरनेस के लिए क्रेडिट सारा अल्लाह को जाता है, जिस तरह लोगों के दिलों में डाला और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जब ज्यादा लोग आते हैं तो अल्टीमेटली एक कंपटीशन की लेवल बनता है, और जो पुराने माफियाज बैठे हुए हैं ना, उनके लिए अब उनके टांगे काम, वो इसलिए परेशान हुए। इसीलिए आज जो है उनको डर लग गया था कि इलेक्शन में तो लोग बहुत आगे हैं, या उनको डर लग गया या सिस्टम को डर लग गया। सिस्टम अचानक से बैठ
गया। सिस्टम तो बेचारा मस्कीन सिस्टम है ना, वो तो पाकिस्तान का है ना, जिस तरह वो मुल्क जाहिर है नाजुक सूरत हाल से नाजुक मराहल से गुजर रहा है, ये उतना ही नाजुक हमारा सिस्टम है। लेकिन मुझे अफसोस ही होता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन के साथ कितना बड़ा मजाक। इंजीनियरिंग प्रोफेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और इंजीनियरिंग सिस्टम बैड। कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो क्या ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है इंजीनियरिंग के साथ। सियासी मुदाखलत कहाँ तक आपके ख्याल? सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है जी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नाम आते हैं, जिस तरह नहीं है कि पीपल्स पार्टी का भी नाम आता है, पैफ के साथ जमात इस्लामी का नाम आता है, पीपी के साथ नून लीग का नाम, यानी सारी जमातें अपने अपने इलेक्शन जीतने के बाद अपने जो मंशूर है उसको परवान चढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के बंदे जो है इंजीनियरिंग काउंसिल में इलेक्ट करवा। आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देयर इज अ रियलिटी, इन लोगों के नाम सबके आते हैं और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं उसमें से 40% फंड्स अगर देखा जाए डेवलपमेंट फंड की तरफ जाता है ना। मैं बहुत रिजर्व होकर बात कर रहा हूँ, वो डेवलपमेंट फंड में जाता है। अब डेवलपमेंट फंड के सारे ही प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, पूरे मुल्क की जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो इस डेवलपमेंट फंड के नाम पे आ रहे हैं। और ये डेवलपमेंट फंड जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको होल्ड कौन कर रहा है? इस डेवलपमेंट फंड में कोई बंदा भी काम तब कर सकता है जब उसके पास पीईसी का साइन हो। तो सर ये तो अब मैं आपकी बात की कता कलाम नहीं, ये तो अब जिस तरह कहते हैं कि हम दिफाई इदारे पे इल्जाम धरते हैं, वो जी सारा बजट वो ले गए, सारा बजट वो ले गए, कभी उसका कहते हैं 17%, 18%, 19%, अल्लाह बेहतर जानता है क्या उसमें हकीकत है। लेकिन आप ये देख लें जहां 40-50% आपका बजट का जा रहा है उसके बारे में मीडिया पे बात नहीं होती, उस पर इदारे में चीज नहीं होती। इसलिए हर किसी की कोशिश होती है जब मैं गवर्नमेंट में आऊँ तो पीईसी कम से कम हमारे साथ हो, क्योंकि उनका डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरऑल मॉनिटरिंग एवेल्युएशन करना पीईसी की जिम्मेदारी थी। एटलीस्ट वो उन्होंने सिर्फ कर लिया है तो डाखाना बन गया साइन करने वाला, लाइसेंस दे देते हैं। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन का डिपार्टमेंट ही नहीं स्टार्ट किया, 48 साल गुजर गए। अच्छा सर, ये जो आपने एक इल्जाम लगाया था इंजीनियर बिकता है, ये उसकी क्या कहानी है? सर इंजीनियर का इल्जाम नहीं लगाया था, ये एक रियलिटी बताई थी जिसके सबूत भी मैंने मीडिया पे दिखाए कि इंजीनियर की सेल परचेज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वैसे ही हुई है जिस तरह अल्लाह माफ करे बकरा मंडी में जाते हैं बड़ी ईद पे और वहां पे हम बकरे खरीद रहे होते हैं। तो हमने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को इस हद तक गहराइयों में डाल दिया है, पताल की गहराइयों में डाल दिया है। यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है उसके लाइसेंस बिकते हैं, इंजीनियर्स का पैदा एजेंट बैठे हुए, तो एजेंट क्या करते हैं वो इंजीनियर्स को मैसेज करते हैं कि आप हमें कार्ड दो। लमसम माफिया जो बैठा हुआ पीछे, वो लमसम माफिया वो कार्ड उनसे खरीद लेता है, क्योंकि लॉ ये था इंजीनियरिंग काउंसिल का, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बंदा जब तक कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड ना हो। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की शर्त होती है इतने नंबर ऑफ इंजीनियर्स होने चाहिए, तो फिर आप ये इतने मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई पीईसी को कि पीईसी साइन करके दे तो वाकई इनके पास है ये इंजीनियर, और पीईसी साइन तो कर देती है। और फिर जब इस पे आवाज उठाई जाए तो चेयरमैन साहब आके मीडिया पे कह देते हैं तो मैं तो मिजाज ही नहीं हूँ, लाइसेंस बिके हैं तो बिके, मैं मिजाज नहीं हूँ उसको रोकने का, विच इज अनफॉर्चुनेट। मैंने इसलिए आवाज उठाई, मिजाज नहीं है, इख्तियारात नहीं है। वो कहते हैं इख्तियारात तो है ना सर, लॉ में लिखा हुआ है इख्तियारात तो है उनके पास, उनका काम बनता है कि वो चेक करें, पीईसी का काम बनता है। और ये काम आज से नहीं, एक चेयरमैन से मेरा एतराज नहीं है, मेरी इस फिलॉसफी से एतराज है जो पिछले 48 साल से पीईसी की हिस्ट्री में चली आ रही है। भाई किसका काम बनता था इसको चेक करना, इसको चेक करना पीईसी का काम बनता था, इसको चेक करना पीईसी का काम आज भी बनता है। और जब तक ये लॉ है ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने। अब होता क्या है कि वो इंजीनियर्स के लाइसेंस खरीद लिए जाते हैं और वहां पे अगर 20 इंजीनियर चाहिए, 2 इंजीनियर हायर किए, 18 8वीं पास या 8वीं फेल बच्चे उठा लिए और उन 8वीं फेल बच्चों से जाके साइन करा लिया कि जी ये डैम ठीक बना है, ये पुल ठीक बना है, ये रोड ठीक बना। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर जब गलती करता है ना सर तो 1 बंदा मरता है, 2 बंदा मरते हैं, 3 बंदे मरते हैं। डॉक्टर 500 बंदे को इकट्ठा नहीं मारता, इंजीनियर के एक साइन से 300 बंदा, 400 बंदा, 500 बंदा मर जाता है। ये मैं मिनिमम फिगर्स बता रहा। अगर डैम टूटेगा और वहां से वैसे भी गरीब को तो हक नहीं है ना, गरीब को हक नहीं है बोलने का। बात वही हम करते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी थी, अल्लाह ताला ने जान ले ली, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपने दिखाया था कि कोई क्रूज डिनर है और सरहद पार का कोई नगमा है और उस पे डांस हो रहा है स्टेज पे मेरे तो इसमें वीसी साहब और चेयरमैन साहब और पता नहीं कितने कितने हाई क्वालिफाइड लोग थे, तो सभी तकरीबन जो लोग थे अरबाबे प्यार, तो किसी में अखलाकी जरूरत नहीं थी कि कोई एक भी रिजाइन कर जाता। मैं क्या कह सकता हूँ जी किसमें क्या अखलाकी जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन उन लोगों का आगे से कमेंट ये थे जब मैंने वो वीडियो दिखाई, उन लोगों के कमेंट थे कि यार ये तो एक नॉर्मल चीज है, कोई फॉरनर्स आए हुए थे, एक फॉरनर था, एक फॉरनर के लिए आपने क्रूज बुक कराया और सारे बंदे बैठे, ये इनकी नॉर्मल चीजें हैं, ये कहते हैं नॉर्मल चीज है। उनका ये क्लेम था कि जी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपया खर्च हुआ। मुझे ऐसी जगह बताएं जी कि आप क्रूज पे बैठे हैं, 100 बंदों को लेके जाएं या इवन 50 बंदों को लेके जाएं और 1000 रुपया पर हेड खर्चा है। मुझे तो ऐसा 1000 रुपया 2000 रुपया पर हेड, तो मुझे तो और वहाँ पे 12 डिशें हो खाने, सर मुझे तो ऐसी कोई जगह दिखाए ना जहाँ पे 1000-2000 में ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता ना सर, वो गलत कॉन्सेप्ट है, एक वीआईपी कल्चर है जो बना। लेकिन सर अगर मैरियट होटल में साग सबसे सस्ती सब्जी समझी जाती है, ये काम भी तो पॉसिबल है। वहाँ पे जो डिशें थी मैंने उसकी वीडियो भी दिखाई है, वो साग नहीं
नहीं था, वो कुछ तड़पते हुए से कुकर थे वहाँ पे जो तड़प रहे थे और कुछ तड़पते हुए से बकरे थे, वो साग नहीं था जो वहाँ पे सर्व हो रहा था। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको बंद कराएंगे जी। अच्छा सर, ये जो आपने काम शुरू किया, ऐसी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, उसके बाद चेयरमैन साहब को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आपको नहीं लगता ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है? जिहाद है, आप सही कह रहे हैं। मैं इसको इस वर्ड्स में लूंगा क्योंकि लाइफ के थ्रेट्स भी आ रहे हैं। ये लोग बाज नहीं आते जब इन माफिया को एक्सपोज किया जाता है, गुस्सा करते हैं। आज भी इस वक्त भी मेरा मोबाइल उठा के देखें तो हजारों गालियां लिखी गई और गंदे वर्ड्स लिखे गए, धमकियां दी गई हैं, कहा गया कि गोली मारेंगे तो सीने पे। सर वो कराची की खातून को भी हाँ जी, डॉक्टर समरीन हमारी गवर्निंग बॉडी मेंबर इस टेन्योर की थी और उनके ऊपर 2 दिन पहले एक कातलाना हमला हुआ। किराया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये पीसी की तारीख। लेकिन सर आपके जो थ्रेट्स हैं उनके तो पूरा रिकॉर्ड है आपके पास, आपने इदारों में दिया, कोई रद्द अमल आया या कोई इस पे अमल दरामद शुरू हुआ? हाँ जी, इंशाल्लाह अमल दरामद शुरू होगा। जल्दी नहीं होता, आपको पता है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता था। मैंने आवाज उठाई, मैंने लोगों को बताया ये मसाइल है। मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज जो सुबह का टर्नओवर था, हर पोलिंग स्टेशन पे लोगों ने जा जाके कॉलें की। इसके पास मेरा नंबर नहीं थे, उन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया, उन्होंने मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर हम वोट डालने आ। ये सिस्टम थोड़ा सा इजी होना चाहिए था लोगों के लिए। वोट इतना डिफिकल्ट सिस्टम किया हुआ है कि लोगों को समझ नहीं आती कि यार अच्छा हमने 14, एक बंदे ने 14 वोट डाल, एक बंदे ने 21 वोट डाल दे, एक बंदे ने 9। खुदा के वास्ते को ट्रांसपेरेंसी लाओ यार। सीधे सीधे आपको पता है ये सारी पार्टियां खड़ी हैं, सबको एक एक निशान दो, पता हो मैंने किस निशान पे टप्पा मारा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर वो उस निशान के अलावा किसी को डालना चाहता है उसकी मर्जी, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा इजी तो करें। इन्होंने बहुत डिफिकल्ट किया और उसकी वजह से लोग परेशान है। लेकिन जो टर्नओवर आज लोगों ने दिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ इंजीनियरिंग कम्युनिटी का कि थोड़ी सी आवाज आई। 2,78,000 रजिस्टर्ड वोटर है, जिनमें से 48,000 से ज्यादा का भी वोट नहीं पड़ा। आज लग रहा था कि लाख का रिकॉर्ड टूट जाएगा या 60,000 का टूट जाएगा, लेकिन जो जुल्म हुआ जब ये सिस्टम बैठा, मुतनफ्फर होकर घरों को वापस चले गए। मुझे नहीं पता वो निकलेंगे कि नहीं। सर वो तो बेचारे सिस्टम का कसूर था ना उसमें, सिस्टम का कसूर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिस्टम कंप्यूटर खुद ही बनाता है, AI जनरेटेड था, इंसानों का कोई कसूर नहीं है। मेरे ख्याल से हम सब इंसानों का कसूर है। बात यह है कि अगर वो टर्नओवर बहुत कम होता है, 5-6 हजार वोट पे भी चेयरमैन बन जाएगा कोई। एक बहुत बड़ा खौफ मेरे दिल में अब आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह करे टर्नओवर जो हम सोच रहे थे कि 70-80 हजार ये लाख तक चला जाएगा इस दफा, अल्लाह करे लोग फिर घरों से निकले और जाके वोट डालें। टर्नओवर बढ़ गया तो ये माफिया मारे। ये जो मैं बात करता हूँ ना, पुराने लोग जो अब यूनाइटेड के नाम से दोबारा आए हुए हैं, या जो पुराने लोग NEA का नाम ही 48 साल से चल रहा है उसी नाम से आए, ये इन लोगों को अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो हमारे बहुत से मसाइल इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो खुद ही आप जानिब मंजिल रवाना हुए और आप समझते हैं कि आप तो इस दफा इलेक्शन में नहीं हैं, तो कोई बंदा होगा जो आपकी जगह लेगा इस जो मिशन है हक और सच का, उसको आम करने के लिए, और ये सिस्टम चेंज होगा कोई? वस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। सर ये तो होना ही होना है। जो आवाज उठ गई है, बड़े लोगों की कॉलें आई, बड़ी आवाजें उसके बाद लोगों ने की कि सर आपने किया हम भी करेंगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, इस आवाज को रुकना नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश और मेरी रिक्वेस्ट इंजीनियर्स भाइयों से होगी, लेकिन मैं सारी जिंदगी इस पे फोकस नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा जितना अर्सा कर सकूं, 6 महीने करूं, साल करूं, 2 साल करूं, 3 साल करूं। अल्टीमेटली आप लोगों ने आगे आना। यानी कि आप अपनी जद्दोजहद रोक देंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। मेरी जितनी हिम्मत है मैं चलता रहूंगा, लेकिन मुझे और लोग चाहिए कि वो लोग सामने आए और इस चीज का बेड़ा पकड़ें और मैं उनको हेल्प आउट करता रहूं। यंग लोगों को इसको आगे लेकर चलना चाहिए। हाँ, मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। इस आवाज को रुकने नहीं देना, इस आवाज को रुकना चाहिए भी नहीं। अच्छा सर, आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 18 अगस्त वाला नहीं, मैं 14 अगस्त वाला हूँ। यानी लोग जो हैं, ये कोई अल्लाह करेगा कि कोई रोशनी की शम्मा जो है वो जलेगी और अंधेरे दूर होंगे। तो रोशनी की शम्मा तो मुझे आज नजर आ गई। जिस तरह इंजीनियर घरों से आज निकला आया ना, मुझे रोशनी की शम्मा नजर आ गई। मैं शुरू किया था तो मेरा फोकस था 10 से 15 साल लगे, लेकिन अल्लाह भला करे, अल्लाह ताला ने दिल में डाला। फिर मैंने PEC की, उन्होंने मीडिया में आके कह दिया जी वाकई लाइसेंस बिकते हैं, लोग रहते हैं होटलों में, हम देते हैं पैसे। तो उनकी इस बातों की वजह से जो बात को मुझे कन्फेस कराना बड़ा मुश्किल हुआ था और मुझे यकीन बनाना लोगों को मुश्किल हुआ था कि मैं सच कह रहा हूँ, वो उन्होंने मदद कर दी। अल्लाह ने उनके मुंह से कलवाया और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब 10-15 साल नहीं लगेंगे। नॉमिनेशन से पहले हम यही समझ रहे थे, 5 साल की बात है, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीधा कर लेंगे। नॉमिनेशन से पहले हम यही समझ रहे थे कि शायद आप एक बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन कैंपेन में आना चाह रहे हैं, और जो आपने कहा वो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हुए। अब एक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक प्री प्लान उठाया जा रहा है और आप किसी बड़ी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने आ रहे हैं फ्यूचर में? मैं सर अपनी बैकग्राउंड बता दूं, नस्ट के पहले बैच से हूं। 1993 में जब नस्ट स्टार्ट हुआ था, 1996 में हम जब पास आउट हो रहे थे, उस वक्त मिल के एक सोचा था कि एक एलुमनाई होनी चाहिए, तो उस वक्त हमने मिल के इलेक्शन टाइप चीज अरेंज की और 1996 से लेके 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा कभी इलेक्शन में नहीं आया। आई एम नॉट इलेक्शन गाय जी, आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन। मुझे दोनों चीज़ों से बड़ी सख्त चिढ़ है। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, छोटा सा एक हूँ।
मेरा पैशन मैन्युफैक्चरिंग है, मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी और बड़ा ओपनली की थी कि मैं एक दफा इलेक्शन में आया हूँ और मेरा नारा ये है कि जो एक दफा इलेक्शन में आ जाए उसको दोबारा वोट ना। तो अगर मैं दोबारा इलेक्शन में आता हूँ तो मैं अपने नारे के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ। मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया मैं दोबारा नहीं आना चाह रहा। हाँ, हमें लोग चाहिए और हर दफा हमें लोग नए से नए लोग चाहिए। क्या जरूरत है 3,60,000 में से जो 100 लोग हैं हर दफा वही आ रहे हैं? वो जो 3,60,000 है उनके पास अकल नहीं है, क्या वो बात नहीं कर सकता? वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकते? 100 को हलाएंगे तो अगले जो 100 आएंगे शायद वो कोई बेहतरी कर जाए। इनको हलाए ना एक दफा, यही मैं चाहता हूँ, ये हल जाएगा। अच्छा सर, अगर आप चेयरमैन पीईसी होते तो आप कोई एक दो कदम वो क्या करते आपके ख्याल में? मैं जब इस बारे में लोग मुझसे पूछते हैं ना तो मुझे खौफ आता है, क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी मेंबर है ना, उसको एक हमारी मैम ने नाम दिया था गमी बेयर। ये मिट्टी के पुतले हैं सिर्फ, जो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, चलाने वाला कोई और बैठा हुआ। और जो उससे भी ज्यादा बेबस पोस्ट है वो चेयरमैन पीईसी की, कि जब वो इतनी ढेर सारी पार्टियों के वोट इकट्ठे करके ऊपर बैठा होता है। 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर, दुनिया में कोई एजेंसी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है को कम कर जहाँ पे 5-10 कम होना चाहिए ना सर, कम होना चाहिए। देखें, अब आप बातें, मेरे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। वो जो चेयरमैन है बेचारा पीईसी का, वो बेचारा इतना बेबस होता है। मैं सर बड़ी बात होगी अपनी सीट की कुर्बानी दे देंगे, क्या सीट की कुर्बानी दे देंगे? हाँ, दे देना, देनी चाहिए। एनीवे, मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन बड़े सिंपल है सर, इतने मुश्किल नहीं है। फौरी तौर पे 5 स्टार्स को बैन कर दिया जाए, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया जाए, जितने हम पैसे जाया कर रहे हैं वो पैसे हम इंजीनियर्स पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ वो यही कहता हूँ कि जी खुदा के वास्ते इंजीनियर्स की सेल परचेज को रोकें। उसको सेल परचेज को रोकने का सब बड़ा आसान सा तरीका है सर, 1976 का लॉ मौजूद है, उसको इंप्लीमेंट कर, मॉनिटरिंग वैल्यूएशन डिपार्टमेंट शुरू कर दें। खत्म नहीं होगी ये, लेकिन ये 0.001% पे चली जाएगी। इस वक्त ये 99.999% पे, तो इतना बड़ा अगर चेंज आ जाता है आसमान से जमीन पे, बिल्कुल आ जाएगी, ये आ जाएगी। लोग डर जाएंगे, ये एजेंट्स माफियाज ये सब डर जाएंगे, बंद कर देंगे ये ऑफिस। इसके अलावा मैं जो बात करता हूँ कि जो एज लिमिट आप 20 साल पे लेके गए हैं, इसको 5 साल पे ले आए, 10 साल पे ले आए। जो एक्सपीरियंस लिमिट है, यंग बच्चों को आने दें, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, बच्चे हमसे बेहतर हैं, वो आके बात करेंगे, ये मसाइल हल होने लग जाएंगे। और जो इसका ऑडिट होना है वो एजीपी से पैरा रेज होने दें। बड़े बड़े इदारों की लोग आगे काम जाती हैं जब एक पैरा रेज होता है। सर बताइएगा कि मेंबर गवर्निंग बॉडी से एक्स मेंबर गवर्निंग बॉडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर में तो क्या समझते हैं? अनफॉर्चुनेट है, मुझे अंदाजा था कि जब मैं इस तरह आवाज उठाऊंगा तो उन्होंने लॉ बनाए में कि जो पीईसी के अगेंस्ट आवाज उठाएगा उसको डी रजिस्टर कर दो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए और बड़ा गंदा लॉ इन्होंने एक बना लिया जो इस लॉ के मुताबिक नहीं है। कोर्ट में जाएंगे इस लॉ के खिलाफ? जी मैं जा चुका हूँ। वो इन्होंने इलीगल तरीके से डी रजिस्टर किया। मैं दोबारा रजिस्टर होता नहीं होता अल्लाह को पता, लेकिन इन लोगों ने जो डी रजिस्टर किया वो लीगल तरीके से, उसके ऊपर कोर्ट में चूंकि केस चल रहा है तो जज साहब जब लॉ देखेंगे तो वो खुद ही फैसला कर लेंगे जो कुछ भी बेहतर हो। लेकिन ये घटिया हरकतें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सर आखिर में कोई एक पैगाम अपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी के नाम? हम जिस तबाही का शिकार है मेरे भाइयों मेरी बहनों की वजह हम लोग खुद, हम अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं इस डर से कि माफिया बहुत स्ट्रांग है। अल्लाह से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है भाई। डर मुझे भी लगता है, खौफ मुझे भी आता है, फैमिली मेरी भी है, बच्चे मेरे भी हैं, डर लगता है मुझको भी, लेकिन चुप नहीं करना। और इसको करने का तरीकेकार ये है कि पहली बात तो वोट देने के लिए निकले, और जब ये आज का दिन गुजर जाएगा तब भी 3 साल चुप ना बैठे रहें। 3 साल बाद फोन आएंगे तो हमें याद आएगा कि पीईसी है। हमने इन लोगों को जो मर्जी आके बैठ, हमने इनको बताना है कि सर ये 4-5 चीजें करें, नहीं करेंगे हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं भी इंजीनियर्स भाइयों से कुछ कहना चाहूंगा कि आपने शेख ज़हूर बनना है या कोई और किरदार आपने लेना है, ये फैसला आपने करना है। इस दुआ के साथ, खुदाया मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।